नमस्कार, मैं शेखर आज के नए करंट अफेयर के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देख लेंगे 13 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है मिशन वात्सल्य। अच्छा, अब ये मिशन वात्सल्य जो है वो किससे संबंधित है? तो बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल तथा खुशहाल बचपन से संबंधित है। अभी ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया, तो देख लेते हैं कि ये जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया गया। किस लिए किया गया? तो ये बताया गया कि जो केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना है, इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे उनसे राज्य सरकार कोई छेड़खानी न करे और बच्चों को समुचित रूप से उनके स्वास्थ्य के देखभाल तथा उनके बचपन को खुशहाल बनाने हेतु सदैव प्रयासरत रहे ताकि यह मिशन सफल हो सके। तो इसके बारे में बस यही याद रखना कि यह बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्राकृतिक खेती। अच्छा, प्राकृतिक खेती होती क्या है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक रूप से किया जाने वाला खेती, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें प्राकृतिक रूप से या जैविक रूप से तैयार खादों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारा जो मेन फैक्ट निकल कर आता है वह क्या है कि आप लोग ये याद रखना कि भारत में संपूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आप लोग यहाँ पे नाम याद रखना, सिक्किम का। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत ये याद रखना आप लोग। और क्या याद रखोगे कि इसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता। और यह जो खेती है वह अधिक से अधिक जो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद है, वो प्राप्त करने के लिए इसको और अधिक अच्छे से विकसित करने के लिए कार्य योजना की तैयारी की जा रही है। एक मॉडल के रूप में संचालित यह किया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा, प्राकृतिक खेती से होता क्या है, इससे पर्यावरण तो संरक्षित रहेगा, साथ ही प्रदूषण की समस्या भी नहीं होगी। जो हम लोग रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करते हैं उससे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो उस सब से हमको क्या मिल जाएगा? सुरक्षा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक 2022। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? तो 11 जुलाई 2022 को जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके जी, उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किया? तो जो छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक है 2022, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया। इससे पहले यह कब पारित हुआ था? यह विधेयक जो है 2002 को लाया गया था, इसी को संशोधन किया गया। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी, और ये है 6वें क्रम की राज्यपाल छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आप लोग आंसर करिएगा, दिनेश नंदन सहाय जी छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे। तो 2-4 पॉइंट ही याद रखते चलिएगा, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम। तो अभी इस टीम को हाल ही में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग यहाँ पे याद रखना कि 2021-22 में जो टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का, उसमें छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा। यहां से बस ये इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना कि कब हुआ था? 2021-22 के लिए। ठीक है, और कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है और टीम का नाम याद रखना, सिविल सर्विसेज महिला हॉकी टीम। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है भारत का यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति में चयन। अच्छा, इससे पहले आप लोग ये याद रखना कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों को संरक्षित किया जाता है, साथ ही साथ अमूर्त विरासत स्थलों को भी इनके द्वारा संवर्धित या संरक्षित किया जाता है। तो अभी वर्तमान में भारत से कुल 40 स्थलों को वैश्विक विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को सम्मिलित कर चुका है, तथा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक स्थलों को चयनित किया जा चुका है, जिसमें से अभी हाल ही में किया गया था कोलकाता का दुर्गा पूजा। तो आप लोग ये सब पॉइंट या फैक्ट्स याद रखते चलिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले इस समिति में भारत 2 बार और सदस्य बन चुका है। ये तीसरी बार जब इसको शामिल किया गया भारत को। तो देख लेते हैं कि कब कब बन चुका है। तो कार्यकाल 2006 से 2010, 4 साल के लिए। इसके बाद दूसरी बार 2014 से 2018 तक भारत पूरा कर चुका है। लेकिन अभी हाल ही में 2021 से 25 तक के लिए भी यह जो भारत है वह इस समिति का सदस्य है। तो आप लोग ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लाल पांडा। अच्छा, ये जो लाल पांडा है वह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है।
ये अभी विलुप्ति के कगार पे है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या क्या याद रखोगे कि ये जो लाल पंडा है कौन से वंश से संबंधित है, तो ये एलुरूस वंश से संबंधित है, और यह एकमात्र उसका इस वंश का क्या है, जीवित सदस्य, एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में लाल पांडा अभी अस्तित्व में है, जो कि एलुरूस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो और यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, हिमालय के साथ साथ उधर उसके बाजू वाले राज्यों में भी या बाजू वाले देशों में भी यह देखा जाता है, जैसे कि नेपाल, सिक्किम, भूटान, उत्तरी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। अच्छा, यहां से नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना कि ब्रह्मपुत्र का जो महान मोड़ है वो पांडा की जो आबादी है उसको दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। और विभाजित किसमें किसमें करता है, तो एक भाग है हिमालय का रेड पांडा, सेकेंड भाग है चीनी रेड पांडा। तो आप लोग ये 4-5 पॉइंट ही याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं होक्स जीन। अच्छा, जीन के बारे में क्या जानते हैं कि जो जीन है वह उत्परिवर्तन की इकाई होती है, संचरण की इकाई होती है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने क्या खोजा, तो कृत्रिम होक्स जीन का निर्माण किया है या उसका खोज किया है। ठीक, तो आप लोग जीन का नाम याद रखना, होक्स जीन कहाँ पे खोजा गया, तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा। यह एक कृत्रिम प्रकार का जीन है। ठीक है, यह मुख्य रूप से करता क्या है, तो ये जो होक्स जीन है वह ये निर्धारण करता है कि शरीर के किस भाग में कौन सी प्रकार की कोशिका का निर्माण होना चाहिए, तो वह उसी को नियमित, नियंत्रित और उसका निर्माण करता है। तो इसलिए होक्स जीन जो है वो चर्चा में आया। ठीक है, तो ये था हमारा 13 जुलाई 2022 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।